गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए क्लास 9th का सेक्शन 2 का पहला चैप्टर लेकर के आई हूँ, जिसका नाम है स्वास्थ्य यानी हेल्थ। तो आज आते हैं कि स्वास्थ्य क्या होता है या हेल्थ क्या होता है। तो बच्चों, जैसे बताया ही जाता है कि स्वास्थ्य क्या है, धन है। क्या है स्वास्थ्य? स्वास्थ्य एक धन है, क्योंकि स्वास्थ्य यदि हमारा सही रहेगा तभी हम कोई काम कर सकते हैं। कोई भी यदि हमारा स्वास्थ्य सही नहीं होगा तो हम किसी भी काम को नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं स्वास्थ्य हमारा धन है। और अरस्तु ने कहा है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क या स्वस्थ मन का निवास होता है। बिल्कुल सही कहा अरस्तु जी ने। क्यों? क्योंकि यदि हमारा मन स्वस्थ रहेगा, हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, तब हमारा जो शरीर होगा वो भी स्वस्थ। यानी कहते हैं जो यदि हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा, और हम जितनी क्रियाओं को करेंगे, जितने भी काम को करेंगे, वो मन से करेंगे। इसीलिए उन्होंने कहा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो ये आप परिभाषा भी इसको याद कर लीजिएगा कि अरस्तु ने कहा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है, यानी मस्तिष्क का निवास होता है। बच्चों, अब आते हैं कि कैसे आप पहचान करोगे एक अच्छे स्वास्थ्य की। देखिए, स्वास्थ्य में अब ऐसा नहीं है कि हमारे पास रोग नहीं है तो हम स्वस्थ हैं। रोग ऐसे बहुत सी ऐसी क्रियाएं होती हैं जिससे आप पहचान कर सकते हो कि आप स्वस्थ हैं कि अस्वस्थ हैं। तो देखते हैं इसमें आपके अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण क्या है। जिसकी अच्छी है कि शारीरिक भार, यानी हमारा जो वजन है, जो वेट है, वो शरीर की लंबाई के अनुपात में हो। यानी जितना हाइट हो और उतना ही वेट होना चाहिए, ये उतना ही भार होना चाहिए, जिससे दोनों का संतुलन बना है। ऐसा नहीं लंबाई कम है और भार, लंबाई ज्यादा है और भार कम है तो ये बैलेंस सही नहीं है, या भार ज्यादा है लंबाई कम है तो ये भी नहीं सही है। यानी दोनों का बैलेंस इक्वल होना चाहिए। दूसरा है अस्थि संस्थान सुविकसित। देखिए, अस्थि संस्थान क्या होता है बच्चों? अस्थि संस्थान मतलब हमारी हड्डियां। हमारी हड्डियां क्या होनी चाहिए? पूरी बॉडी का पूरी तरीके से विकसित होनी चाहिए, संतुलन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई हड्डी हाथ से निकली हुई है, कोई हड्डी इधर से निकली, कोई उधर से निकली हुई है, कोई टेढ़ी है, कोई मोटी है। इस तरह से नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारी बॉडी शरीर जैसा हो, उसी के आकार में हमारी भी हड्डियां संतुलित रूप में हो और विकसित रूप में हो, जितना एज हो उसके अनुसार। अब बच्चों आते हैं आंखों में स्वाभाविक चमक। कभी कभी किसी बच्चों को आप देखते होंगे तो उनका क्या होता है, उनका चेहरा बुझा बुझा सा लगता है। बुझा का मतलब लगता है बीमार हुए बच्चे हैं, लेकिन आंखों की चमक यानी आंखों की रोशनी से पता लगता है, आंखों को देख के लगता है एक स्वाभाविक चमक होती है, इसकी वजह से लगता है कि बच्चा क्या है, वो स्वस्थ है। अब आते हैं संवेगात्मक स्थिरता। तो ये बच्चों, संवेगात्मक स्थिरता क्या होती है? देखिए, कभी कभी हम बहुत चिड़चिड़ेपन हो जाते हैं, कभी बहुत चिल्लाने लगते हैं, किसी भी काम को देख करके रोने लगते हैं या क्रोध बहुत ज्यादा करते हैं, तो ये हमारे अच्छे स्वास्थ्य की पहचान नहीं है। संवेगात्मक स्थिरता का मतलब हमें कोई काम दिया जाए, हमें कुछ करना पड़े, तो हमारा जो संतुलन हो, जो हमारे संवेग हो, वो स्थिर रहे, उसमें कोई परिवर्तन या कोई उत्तेजना ना उत्पन्न हो जिससे हमें नुकसान पहुंचे। क्रोध हो जाना, ईर्ष्या, द्वेष हो जाना, चिल्लाना, रोना, पीटना, पटकना, ये सारी क्रियाएं हमारी क्या होती हैं, संवेगात्मक स्थिरता की एक तरीके से अस्वस्थ का पहचान होता है। लेकिन हमें यदि संवेग के स्थिर रहेंगे तो हमारा इसका मतलब है हम स्वस्थ हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं कि शरीर का तापक्रम। तो बच्चों, आपको पता है शरीर का तापमान कितना होता है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इससे कम है तो भी हमारे लिए स्वस्थ नहीं है, इससे ज्यादा है तो भी हमारे नुकसान दे, यानी कह सकते हैं हम स्वस्थ नहीं है। तो ये इनके लक्षण है जिससे आप पहचान कर सकते हो कि आप स्वस्थ हो। और भी बहुत से लक्षण हैं और दो है। अब नेक्स्ट में आपको बताते हैं कि स्वास्थ्य कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, स्वास्थ्य मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य। अब देखिए, शारीरिक स्वास्थ्य क्या होता है कि हमारा शरीर, से मैंने ये सारे लक्षण बताए कि हमारे चेहरे की चमक हो, हमारे आंखों की स्वाभाविक चमक हो, बाल चमकीला हो, हाथ पैर सुदृढ़ हो, हड्डियां हमारी मजबूत हो, हड्डियां हमारी सही तरीके से विकसित हो, ये हमारी सही प्रकार की पहचान हो। जैसे उम्र हो, जैसे भार, जैसे एज हो, उसी के अनुसार भार और उसी के अनुसार लंबाई होनी चाहिए। ये सारी चीजें किसमें आती हैं? शारीरिक स्वास्थ्य में आती है।
अब दूसरा इसमें मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य अभी मैंने यहाँ पर बताया आपको, संवेगात्मक स्थिरता। संवेगात्मक स्थिरता का मतलब हमारा मानसिक संतुलन ना खोए, हमारा दिमाग से डिस्टर्ब ना हो, द्वेष ना हो, ईर्ष्या ना करे, क्रोध ना करे, ये सारी चीजें हम, मतभेद ना हो, इस तरह से भावनाएं हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो यानी हम एक अच्छे स्वास्थ्य की पहचान के रूप में है, यानी हमारा जो स्वास्थ्य है वो अच्छा है, मानसिक स्वास्थ्य। तीसरा आता है सामाजिक स्वास्थ्य। बहुत से आप लोगों ने देखा होगा, कोई बहुत सी ऐसी फैमिली होगी जिसका रिलेशन जो होता है बहुत कम होते होंगे या किसी से रिलेशन ही नहीं रखते, यानी उनका सामाजिक जो दायरा है, सामाजिक जो स्वास्थ्य है वो क्या है, बहुत ही वीक है, बहुत ही कमजोर है, यानी वो रखना ही नहीं चाहते। यानी उनका कहने का मतलब वो सामाजिक स्वास्थ्य को महत्व नहीं देते हैं, न तो उसकी तरफ वो आगे बढ़ते हैं। तो सामाजिक स्वास्थ्य का मतलब हमारा आपसी संबंध, हमारा आपसी प्रेम, लगाव, एक दूसरे के प्रत्याग, ये सारी चीजें सामाजिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आती हैं। तो ये भी हमारे समाज में हम रहते हैं और समाज के साथ अपना जीवन यापन करते हैं और समाज की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और अपनी आवश्यकताओं को समाज से पूरा करते हैं। इसीलिए हमारा सामाजिक स्वास्थ्य होना अच्छा होता है, सामाजिक स्वास्थ्य होना आवश्यक होता है। अब आते हैं बच्चों, स्वास्थ्य को कौन कौन से कारक है जो प्रभावित करते हैं हमारे, खास करके इंडिया में। तो मुख्य रूप से हमारे रहन सहन का स्तर ऐसा होगा, निर्धनता होगी, रहन सहन का स्तर निम्न होगा तो हमारा स्वास्थ्य क्या होगा, निम्न होगा। निर्धनता यानी गरीबी होगी तो भी हमारा स्वास्थ्य निम्न होगा, क्योंकि खाने के लिए नहीं होगा, तो खाने के लिए जब नहीं होगा तो हमारा स्वास्थ्य भी निम्न ही होगा। नेक्स्ट, अशिक्षा। यदि हम अशिक्षित होंगे तो हमें जानकारी की अभाव होगी, हम जान नहीं पाएंगे हमारा स्वास्थ्य क्यों गड़बड़ हो रहा है, क्या चीज हम खाएं क्या ना खाएं, ये सारी चीजों के बारे में अशिक्षित रहेंगे और हमें जानकारी भी नहीं रहेगी, जिससे हमारा स्वास्थ्य खराब होगा। नेक्स्ट, शरीर का पोषण, यानी हम जो भी खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, ये चीजें यदि हमें पता नहीं है तो हमारा स्वास्थ्य क्या होगा, निम्न होगा। नेक्स्ट, बुरी आदतें, यानी यदि हमारे जो चीज हमें खाना चाहिए वो नहीं खा रहे हैं, जो ऐसी चीजें हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जैसे ड्रिंक करना और मद्यपान जैसे मैंने आपको बताया, चरक, ये सब चीजें जो पीते हैं लोग, और अन्य जो तंबाकू खाना, गुटखा खाना, ये हमारी क्या है, कुछ ऐसी बुरी आदतें होती है जो हमारे स्वास्थ्य को क्या कर देती हैं, खराब कर देती हैं। और मोस्टली रूप से देखा जाता है कि जो निम्न वर्ग के होते हैं वो ज्यादातर इन चीजों का सेवन करते हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य बहुत ही निम्न होता है और धीरे धीरे वो मृत्यु की कगार पर भी पहुंच जाते हैं। तो बुरी आदतें भी हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। जनसंख्या, जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी, जितने ज्यादा इनकी संख्या बढ़ेगी, उतना ही हमारे खाद्यान्न में कमी, शिक्षा में कमी, हर चीज में कमी होती जाएगी और जिससे स्वास्थ्य भी धीरे धीरे घटता जाएगा। तो ये भी एक लक्षण होते हैं, ये भी एक कारक होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो बच्चों आप याद कर लीजिएगा कि स्वास्थ्य कितने प्रकार के हैं, 3। क्या क्या, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य। अब आते हैं स्वास्थ्य को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। रहन सहन का स्तर, निर्धनता, अशिक्षा, शरीर का पोषण, उसके बाद बुरी आदतें और हमारा लास्ट में जनसंख्या। और इसमें हम देखते हैं कि स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य हमारा धन होता है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा और जो भी हम काम करेंगे वो मन से करेंगे। अब आते हैं अच्छे स्वास्थ्य की पहचान। हमने आपको बताया शारीरिक भार के अनुसार शारीरिक लंबाई होनी चाहिए और उचित रूप में विकसित होने सुडौल शरीर होना चाहिए, चेहरे में कांति हो, बालों में कांति हो, आंखों की स्वाभाविक चमक हो, ये सारी चीजें पहचान होती है एक अच्छे स्वास्थ्य की। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप इसका नोट्स बना लीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।